नमस्ते दोस्तों। आज हम एलोकेशन मेथोडोलॉजीज फॉर ओएफएस इन डिटेल समझेंगे। जल्दी से आगे देख लेते हैं कि आज हम कौन से 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स इन ओएफएस समझेंगे। उसके बाद ऐसे 4 सिनेरियो समझेंगे जहां रिटेल इन्वेस्टर के बिड्स रिजेक्ट हो जाते हैं और एलोकेशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। आखिर में सिंगल और मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस क्या होता है उसे हम समझेंगे। चलिए इसी के साथ आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आईपीओ में आपको पता होगा कि इन्वेस्टर्स के 3 कैटेगरीज होती है। सबसे पहला रिटेल इन्वेस्टर्स, दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और तीसरा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पर ओएफएस में सिर्फ 2 कैटेगरीज होती है, रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स 2 लाख तक या उससे कम बिड्स लगाते हैं उन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स 2 लाख से ज़्यादा बिड्स लगाते हैं उन्हें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशंस की। सेबी के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर साइज 10% रिजर्व है। दूसरी तरफ एनएनआई कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ऑफर साइज 25% रिजर्व है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी डिस्काउंट देती है। डिस्काउंट देना या नहीं देना वो प्रोमोटर डिसाइड करती है। चलिए आगे हम 4 सिनेरियोस समझेंगे। ओएफएस अलॉटमेंट में कुछ ऐसे सिनेरियोस है जहां रिटेल इन्वेस्टर्स के बिड्स रिजेक्ट हो जाएंगे। अब ये रिजेक्ट कैसे होते हैं उसके लिए आपको 4 सिनेरियोस समझना होगा। सबसे पहले 2 सिनेरियोस समझेंगे जहां इन्वेस्टर्स अपने बिड्स रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में लगाते हैं। इस स्लाइड में हम सिर्फ पहला सिनेरियो समझेंगे। यदि इन्वेस्टर्स रिटेल और एनएनआई कैटेगरी दोनों में बिड्स लगाते हैं और क्यूमुलेटिव बिड 2 लाख से ज़्यादा है, नतीजा ये होगा कि रिटेल कैटेगरी के बिड्स रिजेक्ट हो जाएंगे और एनएनआई कैटेगरी के बिड्स एलोकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सवाल ये आता है कि क्यों रिटेल कैटेगरी के बिड्स रिजेक्ट हो गए? क्योंकि टोटल बिड 2 लाख से ज़्यादा है तो इन्वेस्टर एनएनआई कैटेगरी माना जाएगा। चलिए आगे दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। यदि इन्वेस्टर रिटेल और एनएनआई कैटेगरी दोनों में बिड्स लगाते हैं और क्यूमुलेटिव बिड 2 लाख से कम है, नतीजा ये होगा कि रिटेल और एनएनआई कैटेगरी के बिड्स दोनों एलोकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और साथ ही रिटेल कैटेगरी में रिजर्वेशन और डिस्काउंट भी मिलेगा। अब तक हमने 2 सिनेरियो समझे जहां इन्वेस्टर्स अपने बिड्स रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में लगाते हैं, तो नतीजा कैसे आता है। अब आगे बताए जाने वाले 2 सिनेरियोस समझेंगे जहां इन्वेस्टर्स अपने बिड्स सिर्फ रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थर्ड सिनेरियो समझेंगे। यदि इन्वेस्टर्स अपने बिड्स सिर्फ रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं और क्यूमुलेटिव बिड 2 लाख से ज़्यादा है, नतीजा ये होगा कि सारे रिटेल कैटेगरी के बिड्स रिजेक्ट हो जाएंगे। और फोर्थ सिनेरियो ये कहता है कि यदि इन्वेस्टर अपने बिड्स सिर्फ रिटेल कैटेगरी में लगाते हैं और क्यूमुलेटिव बिड 2 लाख से कम है, नतीजा ये होगा कि सारे रिटेल कैटेगरी के बिड्स एलोकेशन के लिए
एलिजिबल हो जाएंगे और रिटेल कैटेगरीज में रिजर्वेशन एंड डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए आगे सिंगल और मल्टीपल प्राइस क्या होता है उसे भी हम समझ लेते हैं। आईपीओ में दो प्रकार के अलॉटमेंट होते हैं, फिक्स प्राइस इशू एंड बुक बिल्ड इशू। वैसे ही ओएफएस में भी दो प्रकार के अलॉटमेंट होते हैं, सिंगल क्लियरिंग प्राइस एंड मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस। चलिए सबसे पहले सिंगल क्लियरिंग प्राइस समझ लेते हैं। सिंगल क्लियरिंग प्राइस का मतलब है इन्वेस्टर को शेयर सेम प्राइस पे एलोकेट किया जाता है और एलोकेशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होती है। चलिए आगे हम मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस भी समझ लेते हैं। मल्टीपल क्लियरिंग प्राइस का मतलब इन्वेस्टर को शेयर्स प्राइस पैरिटी बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। प्राइस प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्राइस प्रायोरिटी का मतलब जिस इन्वेस्टर्स ने सबसे ज़्यादा बिड्स लगाए हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हाईएस्ट बिड्स 1000 है तो जिन इन्वेस्टर्स ने 1000 के बिड्स लगाए हैं उन्हें सबसे पहले शेयर्स अलॉट होगी। उसके बाद अगर सेकेंड हाईएस्ट 950 है तो उन्हें सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे इन्वेस्टर को शेयर्स अलॉट होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।